चलो भाई, आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसमें अपन सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम। अच्छा टॉपिक है और ध्यान रखना, इस नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। आपका कोई भी सीपीसीटी का एग्ज़ाम हो, एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं। कई रूपों में क्वेश्चन आते हैं। पूछ लेगा नंबर सिस्टम का यूज कंप्यूटर में क्या होता है, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, कोई भी संख्या डिजिट लिखा है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर सिस्टम है। इसमें एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पॉइंटों वाले नंबर सिस्टम आपको कैसे निकालना है। तो ये सारी चीज़ें तो सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम में। क्लियर? बहुत अच्छा टॉपिक है नंबर सिस्टम, कैलकुलेशन वाला टॉपिक है। तो इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं रहती। एक तो आपको ऐड करना होता है, दूसरा आपको पावर निकालनी होती है, तीसरा डिवाइडेशन होता है। ये तीन मेन पॉइंट होते हैं। ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, पावर को कैलकुलेट करो और आपका बाद में कन्वर्ट करना होता है तो आपको डिवाइड। ये चार पांच आपकी बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ये कंप्यूटर वाला नंबर सिस्टम है। आप इसको अपने मैथ वाला मत समझ लेना, क्योंकि आपके मैथ में भी एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम का, वो बेसिक सिखाने का कार्य करते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर का नंबर सिस्टम सीखने वाले हैं अपन। तो पहली बात अपन ये करते हैं कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का यूज क्यों होता है। तो आप अच्छे से जानते हो कि कंप्यूटर एक क्या होती है, मशीन होती है। क्या है? एक मशीन है। और इस जो मशीन की वर्किंग प्रोसेस होती है ना, वो 0-1 पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? 0-1 पर कार्य करती है। 0-1 क्या होता है? एक नंबर होता है। मतलब कंप्यूटर केवल 0-1 डेट समझती है, केवल नंबर समझती है। कंप्यूटर समस्त प्रकार की प्रोसेसिंग को, आप जो भी इनपुट देते हो, जो भी आउटपुट प्राप्त करते हो, कंप्यूटर उन सबकी प्रोसेस किस में करता है? 0-1 में करता है। क्लियर? अब इस 0-1 के अलावा और भी नंबर आते हैं तो कंप्यूटर उनको भी एक्सेप्ट करता है इनमें कन्वर्ट करके। लेकिन अपन क्या करते हैं? अपन तो कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं, कोई भी सिंबल टाइप कर रहे हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, आप जो भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, जो भी डेटा टाइप कर रहे हो, चाहे आप ऑडियो करो चाहे वीडियो करो, समस्त प्रकार के डेटा को वह नंबर में कन्वर्ट कर देता है। नंबर में कन्वर्ट करने से क्या होता है, कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है, कैसे प्रोसेस करनी है, कब तक प्रोसेस करनी है। जैसे आप लोगों की लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको केवल इंग्लिश समझ में आएगा, बाकी का नहीं आएगा। आप लोगों की लैंग्वेज हिंदी है तब आपको क्या समझ में आएगा? हिंदी आएगा। हिंदी के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। वैसे ही कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है 0-1, जो उसको सही में आती है। लेकिन कंप्यूटर की प्रोसेसिंग 0-1 में हो रही है, हमारे द्वारा और भी डेटा इनपुट किया जाता है 0-1 के अलावा भी। तो वो क्या करते हैं, उन समस्त प्रकार के डेटा को ये नंबर सिस्टम एक टेक्नोलॉजी के आधार पर उसे नंबर में कन्वर्ट कर देता है। चाहे फिर आप कुछ भी टाइप करो, चाहे कुछ भी ऑडियो वीडियो एनीमे कुछ भी हो, वो समस्त प्रकार को किस में कन्वर्ट करेगा? नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेगा। तो ये तो हो गया यूज कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का यूज क्यों किया जाता है। समस्त प्रकार के डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर?
डेटा तो कुछ भी हो सकता है, या तो अपन पहले भी सीख चुके हैं डेटा क्या होता है। तो ये इसका मेन पॉइंट हो गया कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का यूज क्या होता है। कंप्यूटर में आप जो भी डेटा इनपुट दोगे, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट कुछ भी, उसे किस में कन्वर्ट करेगा, नंबर में। क्लियर। सेकंड पॉइंट, कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम होते हैं ना, जो नंबर सिस्टम होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, तो नंबर सिस्टम 4 टाइप्स, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका जो नंबर सिस्टम आता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम आता है। कौन सा आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम आता है। दूसरा जो नंबर सिस्टम आता है वह ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है। तीसरा जो नंबर सिस्टम आता है वह डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। कौन सा होता है, डेसिमल। और फोर्थ नंबर का जो नंबर सिस्टम आता है वो होता है हेक्साडेसिमल। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तब 4 प्रकार के होते हैं। पहला बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, और फोर्थ नंबर पे कौन सा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। क्लियर। कंप्यूटर का डिफॉल्ट नंबर सिस्टम ये होता है। कौन सा, डिफॉल्ट नंबर सिस्टम। ये ऑटोमेटिक कार्य करता है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर बना है जो 0-1 से बना था। अभी अपने 0-1 लिखा था, 0-1 के समूह को बोलते हैं बिट, और बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। क्या होता है, बाइनरी डिजिट। क्लियर। ठीक है, तो अपने पास 4 प्रकार के नंबर सिस्टम आ गए। एक बाइनरी नंबर सिस्टम आ गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम आ गया, डेसिमल नंबर सिस्टम आ गया, और कौन सा आ गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आ गया। अब इनकी अपन पहचान कैसे करते हैं कि कौन सा नंबर सिस्टम है। कोई भी नंबर सिस्टम लिखा होगा, कोई भी नंबर लिखा होगा, जैसे मैंने नंबर लिख दिया 321, या मैंने नंबर लिख दिया 0120, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन से नंबर में, कौन सी संख्या में, इन चारों में से कौन सा नंबर सिस्टम है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा कि निम्न में से कौन सा नंबर सिस्टम गलत है। तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर सिस्टम गलत है। ये अब पूछ लेगा निम्न में से कौन सा बाइनरी का है, तो कैसे पता लगाएंगे। या पूछ लेगा निम्न में से कौन सा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, या कौन सा डेसिमल है, कौन सा हेक्साडेसिमल है। तो अपन को इस तरीके से नंबर सिस्टम को पढ़ना है कि अपन दूर से देखकर ही बता दें इसमें कौन सा नंबर सिस्टम है, कौन सा नंबर सिस्टम गलत लिखा है, कौन सा नंबर सिस्टम सही है। ये सारे तरीके अपन सीखेंगे। तो पहला तरीका है इसका कि इनके बेस इसका 2 होता है। बाइनरी का कितना होता है, 2 होता है। ऑक्टल का बेस की बात करेंगे अपन, ऑक्टल का बेस 8 होता है। डेसिमल का बेस 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। क्लियर। तो यहाँ से एक चीज हमें ये पता चल गई, अगर कोई नंबर सिस्टम लिखा है उसका बेस क्या लगा है, उसके आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि ये नंबर सिस्टम किस में दिया है, ये जो संख्या दी है वो कौन से नंबर सिस्टम में दी है। किसके आधार पर, बेस के आधार पर। अगर किसी भी संख्या का बेस 2 लिखा है, बेस का मतलब आधार होता है, वो आधार हमेशा नीचे लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो अगर इसका बेस 2 आ रहा है तब इसमें नंबर सिस्टम कौन सा होगा, बाइनरी। अगर इसका बेस 8 आ रहा है तो कौन सा होगा,
ऑक्टल। अगर इसका बेस 10 होगा तो कौन सा होगा, डेसिमल। अगर 16 है तो कौन सा होगा। तो यहाँ से अपन ने दूसरा ये सीखा कि किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस लगकर आ रहा है उससे अपन पता लगा सकते हैं कि ये कौन से नंबर सिस्टम में दिया है। क्लियर। अब अपन ये पता लगाएंगे कि जिस नंबर सिस्टम में दिया है उसके अकॉर्डिंग ये सवाल सही लिखा है कि गलत, उसके अकॉर्डिंग ये संख्या सही लिखी है कि गलत। अभी मैंने 2 तो लगा दिया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या ये नंबर सिस्टम जो बाइनरी में दिया है, आप बता रहे हो कि ये बाइनरी में है, तो क्या ये बाइनरी में सही लिखा है, ये गलत लिखा है, इसकी भी पहचान करेंगे अपन, तभी तो पता लगा पाएंगे कि कौन सा नंबर सिस्टम सही है या गलत है। तो ध्यान रखना, जिस भी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उसमें उससे एक वैल्यू कम आती है और 0 से स्टार्टिंग होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ध्यान रखना, 2 से एक वैल्यू कम कितनी होगी, 1। स्टार्ट कितने से करेंगे, 0,1। 2 से एक वैल्यू कम कितनी हो गई, 1। आप ये भी कह सकते हो कि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है, और इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 7 होती है, और इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 9 होती है, और इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 15 होती है। क्लियर। तब ध्यान रखना, वही पॉइंट आ गया, इससे एक वैल्यू कम और 0 से स्टार्ट होगी तो 0,1 आ गया। 0,1 में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इसका बेस कितना है, 8 है। 8 से एक कम कितना होता है, 7 होता है। 8 से एक वैल्यू कम कितना होता है, 7 होता है। और स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं अपन, 0 से। तो इसमें क्या आएगा, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ध्यान रखना, 7 से बड़ी आ गई तो ये नंबर सिस्टम फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इसका बेस 8 जरूर है लेकिन 8 से एक वैल्यू कम आती है। 0 से लेकर 7 तक की कोई भी वैल्यू लिखी जाएगी वह कौन से नंबर सिस्टम में होगी, ऑक्टल नंबर सिस्टम में होगी। क्लियर। अब इधर आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का बेस कितना है, 10 है, लेकिन डेसिमल का हाईएस्ट पॉइंट वैल्यू कितनी है, 9 है। तो इसमें डिजिट कितनी आएंगे, 0 से लेकर 9 तक आएंगे। तो 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर। अब अगर आप कोई भी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक की लिखते हो तब वह कौन से डेसिमल नंबर सिस्टम का होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम का होगा। क्लियर। अब अपन इधर आते हैं, इसमें 2 नंबर सिस्टम मिक्स है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हाइब्रिड नंबर सिस्टम कौन सा है, तब ये कौन सा, हाइब्रिड। वो हाइब्रिड क्या होता है, जो 2 नंबर सिस्टम से मिलकर बना होता है। तो इसमें 2 नंबर सिस्टम दिख रहे हैं, एक हेक्सा दिख रहा है, दूसरा डेसिमल दिख रहा है। एक हेक्सा दिख रहा है, दूसरा डेसिमल दिख रहा है। तो डेसिमल की वैल्यू ये रही, दिख रही है आपको। तब इसको अपन 2 भागों में तोड़ते हैं, एक अपना डेसिमल होता है और डेसिमल की रेंज 0 से 9 तक टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। अब अपने पास कितने चाहिए, 5 चाहिए, तभी तो वैल्यू 15 होगी। अब हेक्सा वाली वैल्यू चलेगी अपनी, कौन सी वाली, हेक्सा, ये डेसिमल वाली हो गई। हेक्सा में अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और लास्ट वैल्यू कौन सी बची अपनी, एफ। कितना हो गया, 15 हो गया। ये अपना हेक्साडेसिमल का आ गया। क्लियर।
अब ध्यान रखना कि यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इतने से ही। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने? कोई मैंने एक नंबर सिस्टम लिख दिया 1 0 1 1, बताओ ये कौन सा नंबर सिस्टम है? बिना बेस के नहीं बता सकते, क्योंकि 1 0 तो इसमें भी आ रहा है, 1 0 तो इसमें भी आ रहा है, 1 0 इसमें भी आ रहा है, और 1 0 तो इसमें भी आ रहा था, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक तो रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हमें नहीं पता ये कौन सा नंबर सिस्टम है। केवल आप इसके आधार पर मत लगा देना, तो इसका बेस लिखना पड़ेगा। मैंने बेस लिख दिया 2, कौन सा हो गया? अब एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला नंबर सिस्टम इस वाले नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, क्योंकि 0 1 0 से 7 के बीच में आती है कि नहीं आती है? ये वाला नंबर सिस्टम इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक के बीच में 0 से 7 तक आती कि नहीं आती? और ये वाला नंबर सिस्टम भी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप ऐसे चलाओगे तो नहीं आता। अगर आप ये कहोगे कि सर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल में भी आता है, नहीं आता, क्योंकि इसकी वैल्यू हाईएस्ट ये है। अगर ए लिख दिया और आपने जैसे मैंने लिख दिया ए बी और लिख दिया 10, तो ध्यान रखना ये नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल का है। किसका? ये हेक्साडेसिमल का है, जो कि आपको डेसिमल में शो करा रहा है। क्लियर? तो ध्यान रखना आप इन चीज़ों का कि ये वाला नंबर सिस्टम इसमें आएगा, ये वाला नंबर सिस्टम इसमें आएगा, और ये वाला सिस्टम इसमें आएगा। फिर हम कैसे पहचानेंगे? बेस के आधार पर। कैसे पहचानेंगे? तो अपन देखते हैं कि अपन सवालों को किस तरीके से पहचानेंगे, सवाल सही लिखे कि गलत। तो मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ आपके लिए 3 2 4 और मैंने लिख दिया 2। बताओ ये सही है कि गलत? गलत है, क्योंकि बेस 2 कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी नंबर सिस्टम, और बेस 2 की वैल्यू केवल क्या होती है? 0 1। अब मैंने 2 को हटा दिया, इसकी जगह लिख दिया 7। बताओ ये नंबर सिस्टम सही है कि गलत? तो सॉरी 8 किस में आ गया? ऑक्टल में आ गया। ऑक्टल में 3 2 4 आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये सवाल सही लिखा है। अगर मैंने इसमें लगा दिया 10 तब भी सही लिखा है ये। अगर मैंने लिख दिया 16 तब भी सही लिखा है ये, क्योंकि ये सारे डिजिट इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो गलत सही की पहचान कर सकते हो। और देखते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर 1 0 1 और 4 लिख दिया और यहाँ लगा दिया 2। अब ये फिर से गलत हो जाएगा, तो मैंने 2 को हटा दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर 8। क्या लिख दिया? 8, और नीचे लिख दिया ऑक्टल। अभी भी ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ऑक्टल में 8 वैल्यू आती ही नहीं है। केवल कितनी आती है? 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू आती है। क्लियर? तो ये हो गया अपना बेसिक, जिसमें अपन ने क्या सीखा? एक तो नंबर सिस्टम का कंप्यूटर में यूज क्यों होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, कौन सा नंबर सिस्टम प्राइमरी है, कौन सा नंबर सिस्टम डिफ़ॉल्ट है, कौन सा नंबर सिस्टम सेकेंडरी है, कौन सा नंबर सिस्टम हाइब्रिड है। सीख लिया। फिर अपन ने सीखा किस नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो अपन ने बाइनरी का बेस 2 पढ़ा, ऑक्टल का 8 पढ़ा, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16। फिर अपन ने समस्त नंबर सिस्टम की वैल्यू भी देखी कि किस नंबर सिस्टम में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, मिनिमम तो सबकी 0 से स्टार्ट है। ऐसे ही इसकी कितनी है? 0 से 7, 0 से 9, 0 से 15। क्लियर? यहाँ विशेष करके आपको इनकी वैल्यू भी याद करनी है कि ए की वैल्यू कितनी होती है? 10, बी की कितनी होती है? 11, सी की वैल्यू कितनी होती है? 12,
डी की वैल्यू कितनी होती है 13, ई की वैल्यू 14, एफ की वैल्यू 15। ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है हेक्साडेसिमल में बी की वैल्यू कितनी है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डी की वैल्यू कितनी है। क्लियर, ये अपना समस्त बेसिक हो चुका है। अब यहां से अपन सीखेंगे नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना, कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर, तो अपन एक ऐसा मेथड सीखेंगे कि जिस मेथड से सारे सवाल हो जाए और इजीली हो जाए। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए जैसे मैंने आपको बेसिक स्टार्टिंग बताया, कुछ चीज़ें आपको बेसिक क्लियर आनी चाहिए जो कैलकुलेशन से संबंधित होती है। एडिशन आपको अच्छा आना चाहिए, एडिशन के बाद आपको मल्टीप्लाई अच्छा आना चाहिए, ओवर को कैलकुलेट करना आना चाहिए और डिवाइड करना भी आना चाहिए। ये 4 बेसिक आपकी कैलकुलेशन है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर, चलिए अब अपन कैलकुलेट करते हैं। पहला सवाल करते हैं अपन, समस्त पहली चीज को अपन सबके डेसिमल सीखेंगे। फाइंड इन डेसिमल, फाइंड इन डेसिमल। ध्यान रखना, किसी भी नंबर सिस्टम को निकालने के लिए सबसे पहला रोल निभाता है वो डेसिमल निभाता है, क्योंकि समस्त संख्याओं को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डेसिमल पता होना चाहिए। तो पहला अपन सीखने जा रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। कौन सा नंबर सिस्टम है अपना, बाइनरी टू डेसिमल। ध्यान रखना, इसमें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब आपका जो सवाल होगा, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो किस में दिए गए होंगे, बाइनरी में दिए गए होंगे। निकालना किस में होगा, आपको डेसिमल में निकालना होगा। तो आपका जो नंबर सिस्टम है वो इसमें दिया है और निकालना किस में, आपको डेसिमल में। तो कैसे क्वेश्चन लिख के आता है देखो, जब बाइनरी में दिया है तो केवल क्या आएगा 0 1 0 1 1 1 0 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो मैंने लिख लिया 1 1 0 1 0। और बाइनरी में दिया है तो बेस कितना लग कर आएगा, 2 लग कर आएगा। डैश निकालना किस में अपन को, डेसिमल में। तो डेसिमल का बेस कितना होता है 10। ये सवाल दिया है। क्लियर, किस में दिया है, बाइनरी में, किस में निकालना है, डेसिमल में। तो सॉल्व करें कैसे करेंगे देखो, ध्यान रखना यही मेथड सब में लागू होगा। तो पहले अपन इसको लिखेंगे 1 1 0 1 0 और 2। क्लियर, अब ध्यान देना यहाँ पर अपन बाइनरी को निकाल रहे हैं, तो यहाँ जो भी डिजिट लिखा है, बाइनरी होगा तो 2 लिखा होगा, ऑक्टल होगा तब 8 होगा, हेक्साडेसिमल होगा तब 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। तो ध्यान रखना इस डिजिट का इन सभी डिजिटों के साथ इंटू करते हुए प्लस करते जाना है। कैसे करोगे, इंटू करो, 1 का इंटू 2 से किया, फिर 1 का इंटू 2 से किया, फिर 0 का इंटू 2 से किया, फिर 1 का इंटू 2 से किया और 0 का इंटू 2 से किया। अपन इंटू फॉर्म में लिख दिए, या जो भी होगा उसके इंटू फॉर्म में लिखेंगे। तो ध्यान दे लेना ये पेयर बनेंगे, जितने डिजिट होंगे उतने पेयर बनेंगे। तो डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। तो पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5। इसका मतलब तुमने पेयर में सही गुणा किया है। और डेट देख लेना, 1 का इंटू हुआ है, 1 का हुआ, 0 का, 1 का, 0 का। तो यहाँ पर दो चीज़ हो गई। लिखना कैसे है, 8 होता तो 8 का इंटू करते सभी डिजिटों के साथ, 16 होता तब 16 का करते। क्लियर, अब जो बेस था यहाँ पर, क्या, अब जो बेस था यहाँ पर उसकी पावर चढ़ानी है सब में, 0 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जहाँ तक जा रही है जाने दो, तुम तो चढ़ाते जाओ। तो क्या चढ़ाएंगे 0 1 2 3 4।
किसकी पावर चढ़ा दी? बेस वाली संख्या की। तो बेस वाली वैल्यू कितनी थी? 2, 2 की पावर चढ़ा दी 0 1 2 3 4। क्लियर? अब क्या है, इसको सॉल्व कर लो। 0 का इंटू किसी भी संख्या से करेंगे तो क्या आता है? 0 आता है। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। और 2 का इंटू 1 से किया था 2, और ये 2 की पावर 2 4 हो गया। 4 का इंटू 0 से किया 0। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 8 का इंटू 1 से किया 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, 16 का इंटू 1 से किया 16। ऐड करो 2 और 8 10, 10 और 16 कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 26। यही अपना आंसर हो गया। तो अब अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 26 लिख सकते हैं। क्लियर? ये हो गया बाइनरी टू डेसिमल। नोट कर लो, फिर अपन आगे और सवाल करेंगे, फिर आपको सवाल करने के लिए दे। क्लियर? चलिए, हाँ जी, ये नोट हो गया आपका। अब आपको मैं बाइनरी के कुछ सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, जो आपको करने हैं, जिससे आपका पता चलेगा कि हमको करना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ये कैलकुलेशन वाली चीज़ है, ये याद नहीं करनी है आपको, ये तो सॉल्व करनी है। और कोई भी नंबर सिस्टम मन से भी बना के दे सकता है, वो आपको निकालना है। क्लियर? इसमें से कुछ आपको पूछना है, कुछ ऐसी चीज़ जो कोई भी सही में नहीं आई हो। आपको विशेषकर क्या ध्यान रखना है? इस डिजिट का इंटू सही से करना है, संख्या सही से नोट करनी है, पावर सही से चढ़ानी है, कैलकुलेशन सही करनी है, एडिशन करके आंसर सही आना है। क्लियर? चलिए, अब आपको सवाल दे रहा हूं मैं और करने के लिए। तो बाइनरी टू डेसिमल में ही अपन करेंगे, प्रत्येक के अपन 2 3 3 4 4 सवाल करते चलेंगे। तो पहला आपके लिए है 10101, दूसरा आपके लिए है 10010110, तीसरा है आपका 111001000। चलिए, आपको ये 3 सवाल करने हैं। करिए, कोशिश करिए सारे आंसर आपके सही निकलने चाहिए। ठीक है, करो आप। चलिए, ये 3 सवाल दिए थे, तीनों के अपन आंसर देखते हैं। देखिए, पहले का जो आंसर आएगा वो 21 आएगा, सेकंड का जो आंसर आएगा वो 74 आएगा, और थर्ड वाले का आंसर आएगा वो 28 आएगा। आपको इसमें से कोई भी एक सवाल या जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बता दूँ, मैं करके दिखा देता हूँ। चल, थर्ड वाला सवाल करते हैं अपन। पहले थर्ड वाला लिखेंगे 111001002। ये सवाल थोड़ा लेंदी हो गया, बड़ा है, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि गलत हो गया। सवाल बहुत इजी है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, और सवालों में कुछ भी नहीं है। तो इधर देखो, अपन इसका इंटू करेंगे। अपन इसको एक तरीके से और शॉर्ट में ले सकते हैं, तरीका वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। कैसे, वो देखो, इन सभी डिजिटों को अपन लिख लेंगे। सारे डिजिट अपने लिख लिए। अब जो अपन इंटू बगल से करते थे वो अपन इंटू नीचे करके लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे? इंटू 2 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 और इंटू 2। एक ही बात है, पावर चढ़ा देंगे अपन 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब सबसे पहले आपको करना क्या है? 0 वालों को गोला कर दो, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा 0 हो जाता है। तो एक तो ये 0 हो गया,
एक ये 0 हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अपनी 4 संख्याएं तो कैलकुलेशन से बचेगी, अपन को इनको करना ही नहीं है, डायरेक्ट इनकी जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तब इधर देखो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 4 का इंटू 1 से किया 4, 0 को लिख ही नहीं रहे, चाहो तो लिख लो, ये 0 आ गया, ये भी 0 हो गया, प्लस ये भी 0, प्लस ये भी 0। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 कितना होता है, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 हो गया। अब क्या, इनको जोड़ दो आप, तो इधर आ गया 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 की 8 कैरी कितनी गई, 1, तो 1 और 3 4, 4 और 10 6 10 और 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल 1 1 1 2। क्लियर। इसलिए आपका जो सवाल गलत हो रहा है वो केवल और केवल कैलकुलेशन के कारण हो रहा है। क्लियर। किसके कारण हो रहा है, कैलकुलेशन के कारण हो रहा है। अपन समस्त नंबर सिस्टम को सीखेंगे, एडवांस वाले नंबर सिस्टम भी सीखेंगे जो पॉइंटों वाले आते हैं। आज अपन ने सीखा, बेसिक सीख लिया, बाइनरी टू डेसिमल सीख लिया। अब कल अपन सीखेंगे कौन सा, ऑक्टल टू डेसिमल। कल अपन ऑक्टल टू डेसिमल सीखेंगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल सीखेंगे। फिर डेसिमल के बाद फिर अपन किसी को भी किसी में कन्वर्ट सीखेंगे कल। क्लियर। अब मैं आपको घर के लिए कुछ सवाल दे रहा हूं जो आपको करके लाने हैं, आप लोगों को करना है, थोड़ी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके सवाल गलत हो रहे हैं। और कैलकुलेशन या मैथ का एक ही नियम होता है, आप जितने ज़्यादा सवाल करोगे वो चीज़ आपकी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। क्लियर। चलिए, तो पहला नंबर सिस्टम मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब बाइनरी टू डेसिमल है। कौन से है, बाइनरी टू डेसिमल। नोट अच्छे से नोट करना कि कितनी 0 कितनी 1 है। ये 4 सवाल आपको दिए हैं, ये चारों का आपको डेसिमल ज्ञात करना है। किस में कन्वर्ट करना है आपको, डेसिमल में। और अच्छे से करना है, कोशिश करना कि गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत करोगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। और इन चारों के आंसर आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप देख लेना कि इन चारों के आंसर क्या है। लेकिन सवाल करने के बाद अगर आपको इन चारों में से कोई भी नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। क्लियर। आज के सवाल इसको क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये अपनी बाइनरी नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास हो चुकी है। 3-4 क्लास रहेंगी अपनी, क्योंकि अपन को अच्छे से सीखना है। सेकंड क्लास में कल होगी जो, उसमें सीखेंगे अपन ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।